खुदा न खास्ते अगर क्रश उसी क्लास में बैठा हुआ है, अब वहाँ से पूछता है कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो उसकी बेइज्जती ना हो जाएगी। अब इस सोच से बच्चा पूछेगा ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? पहले होता है ना, होता है ऐसा। अगर मुझे समझ में नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे किसी चीज़ को आप क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उस समय में क्या करें? चलिए ठीक है, जब हम बच्चे थे ना तो एक टीचर थे, वो हमको सिखाया करते थे कि प्रतिष्ठे प्राण मत गमाओ। प्रतिष्ठे प्राण गंवाने का अर्थात मतलब ये हुआ, सर मजाक में कहते थे प्रतिष्ठे प्राण मत गमाओ। अब जैसे क्लास में 50 बैठे हुए हैं, अब एक 20 लड़की है, 10 लड़के, ठीक है, या फिर 40 लड़की है, 10-20 लड़के। अब किसी लड़का को समझ में नहीं आ रहा है, खुदा न खास्ते अगर क्रश उसी क्लास में बैठा हुआ है, अब वहाँ से पूछता है कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो उसकी बेइज्जती ना हो जाएगी। अब इस सोच से बच्चा पूछेगा ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? पहले होता है ना, होता है ऐसा। तो आप उस समय में क्या कह रहे हैं? ना पूछें, तो प्रतिष्ठे प्राण गंवा दे रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपके साथ जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? चुपचाप बैठे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा करियर है, हमको आगे बढ़ना है। तो अपना करियर डिसीजन जब हमें खुद लेना है तो हमें खुद पूछना पड़ेगा ना। तो 2 चीज़ें हैं। अगर आप टीचर से बोलने में हेजिटेट होते हैं तो आप इसको दूर कीजिए, बेहिचक होकर पूछिए, अरे सर जी को पैसा ना देले हो, दिए हो कि नहीं? जब सामान खरीदने जाते हैं 500 रुपया में साड़ी, अगर थोड़ा सा भी कट मार रहा था तो नहीं लेते हैं साड़ी। तो टीचर को भी रुपया देते हैं ना पढ़ाई का। तो एक चीज़ नहीं समझ में आएगा तो हम कैसे ले लेंगे? सर हमको नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, दोबारा नहीं हुआ तेवारा बताइए सर, चौथा बार बताइए। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। लेकिन शालीनता के साथ, बिकॉज सामने वाले पर्सन आपके टीचर है, आपके अंदर शालीनता है, आपके अंदर बातों में गहराई है, तो टीचर जरूर बताएंगे उस चीज़ को। और हर टीचर चाहते हैं कि उसका बच्चा सीखे, कुछ करे। वो बताने के लिए ही आपके क्लास में आए हैं, तो वो बताएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल मत डरें कि लोग क्या कहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, अपना काम हम करते रहेंगे, ठीक है। तो नहीं समझ में आता है, जैसे आज का क्लास आपको समझ में नहीं आया, तो तुरंत नहीं बोल देना टीचर को नहीं समझ में। आप पहले सोचिए तो सही कि क्या हमें सच में समझ में नहीं आया, या ऐसे ही अपना रौब जमाने के लिए पूछ दिए। पहले उस पर चिंतन कीजिए, आप अपने आप में सोचिए कि जो नहीं समझ में आया, क्या वो सच में मुझे नहीं समझ में आया, या मुझे सच में पूछना चाहिए टीचर से। आप घर पे जाइए, उस पर मंथन कीजिए, उस पर सोचिए, और अपने से उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मुझे कमी कहाँ पर रह गई है। क्या 10 लाइन के क्वेश्चन में 2 लाइन समझ में नहीं आया, या पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? तो पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तब तो फिर आपके ऊपर उंगली उठती है कि आप इतना दिन से मेहनत क्या की है। कोई 2 लाइन नहीं समझ में आता है, हाँ, तब आप अपने टीचर से पूछने से पहले अपने जो सोर्सेस है आपके पास, जो बुक है या अदर साइड बुक है, उससे हेल्प लीजिए। उससे भी नहीं होता था, अपने किसी साथी से लीजिए, फिर क्लासमेट से डिस्कस कीजिए, तब जाके आप क्लास में टीचर को बोलिए कि सर कल का क्लास प्लीज़ एक बार और रिवाइज कर दीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो टीचर आपको बहुत अच्छा से समझा देंगे, वहाँ पर आपके लिए फायदा है और आपके साथ साथ आपके साथियों का भी फायदा है, क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आया तो उनको भी समझ में नहीं आया हो सकता है। तो वो पूछने से हेजिटेट कर रहे हैं, आप पूछते हैं, सबका भला होता है। तो नहीं कुछ समझ में आता है तो तुरंत रिएक्ट ना करें, उस पर खुद मंथन करें, उसके बाद डिसीजन लें कि हम क्या कर सकते हैं, सर से पूछना है या फिर हम इसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टीचर से पूछने में डरिए मत बिल्कुल भी, क्योंकि टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं, आपको सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है।